हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट फॉर दी ट्यूसडे इन द बैंक निफ्टी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। ओके, सर्कल बाहर आ गया, डजेंट मैटर्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेली कैंडलस्टिक का चार्ट फॉर बैंक निफ्टी वन डे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से हमें क्या मूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो पॉसिबल कैंडल जो नज़र आ रही है वो हम हमेशा टू वे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 47,400 के आसपास कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिख सकता है। यहाँ से हमें 200 टू 300 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने मिल सकती है 47,700 तक, या फिर हमें एक छोटा सा कैंडल देखने मिले लाइक दिस 47,550, या फिर कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से। और उसका जो विक हो सकता है वो समथिंग अराउंड 47,700 तक देखने मिल सकता है। पावर अप मार्केट है, कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करने की कोशिश करे तो हमें ये एक अप मूवमेंट देखने मिल सकती है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, डाउन साइड में मुझे 47,000 तक की एक रेड कैंडल हम मुझे पॉसिबल लग रही है। अगर एक गैप अप कैंडल भी अगर हम बात करें 47,100 तक एक रेड कैंडल हमें देखने मिल सकती है। और इसका जो विक है वो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से देखने मिल सकता है। एक 400 पॉइंट्स का ये मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। अगर छोटा सा कैंडल बनता है हमें एक फ्लैट ओपनिंग या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग भी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं 47,200 के बीच में, 100 टू 200 के बीच में रेड कैंडल देखने मिल सकती है। आफ्टर दैट इसका मूवमेंट फ्रॉम 47,400 से लेके 100 तक, 47,100 तक देखने मिल सकता है। ओके, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एक हैवी मूवमेंट भी हमें पॉसिबल देखने मिल सकती है, जैसे कि प्रीवियस रेड कैंडल मैंने आपको दिखाई थी, बड़ी वाली। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था 47,600 जाने की कोशिश कर सकता है। मैक्स टू मैक्स 500 मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन और ऊपर जाता है 600। 600 टच करने के बाद तुरंत एक फॉल देखने मिलेगा। एग्जैक्टली वही फॉल हमें देखने मिला था। आफ्टरवर्ड्स वो कम्प्लीटली साइडवेज जाते हुए दिख सकता है। 12 o'clock के पहले अगर 600 टच करता है तो हमें ये डाउन मूवमेंट देखने मिल सकती थी। एग्जैक्टली उसी तरीके का ये मूवमेंट हुआ था, लेकिन एक ही कैंडल में नीचे आ गया था 15 मिनट्स के। आफ्टर डैट हमें बहुत पूरा दिन ये मतलब साइडवेज देखने मिला था। और 245 के बाद हमें ये थोड़ा सा डाउन मूवमेंट हमें देखने मिला था टूवर्ड्स, यहाँ पे जो मूवमेंट था इट वाज 47,250 के अराउंड। ये मूवमेंट हमें देखने मिला था, ये भी एक अच्छा मूवमेंट था। इट वाज 150 पॉइंट्स का ये मूवमेंट था। इट वाज ओके, नॉट मच ग्लीची, और एक अच्छा मूवमेंट में हमें ट्रेड भी अच्छे से करने मिला था। ओके, सो नाउ लेट्स टच दिस असाइड, कीप दिस असाइड। यहाँ पे 47,500 से लेके 700 तक की हम लोग मूवमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डाउन साइड में है 47,000 एंड इवन 46,900। ओके, थोड़ा सा मैं इसे एक्सपांड कर देता हूँ फॉर अ बेटर व्यू। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रीन मूवमेंट की बात करेंगे। यहाँ से 47,400 से अगर हम बात करें तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये मूवमेंट अपवर्ड जाते हुए दिख सकती है, और यह 47,500 को रुक सकता है एंड इसे ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। 47,600 विल ऑल्सो ब्रेक, विल यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसे ब्रेक करते हुए दिख सकता है। 47,700 विल बी द लास्ट टू लास्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। 12 बजे के पहले अगर ये मूवमेंट टच करती है हमें एक डाउन मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकता है। यहाँ से 47,600 फिर 47,500 भी एक मूवमेंट देखने मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी एक्सपायरी। अगर फिन निफ्टी एक्सपायरी ना होती तो ये मूवमेंट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच। सो एक्सपायरी की वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। और यहाँ पे 500 को भी ब्रेक करते हुए अगर नीचे आता है 400 के आसपास हमें एक कैंडल देखने मिल सकता है।
कैंडल मतलब क्लोजिंग देखने मिल सकता है, और ये कैंडल यहीं कहीं पे क्लोज होते देख सकते हैं डेली कैंडल के हिसाब से। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में मैंने बता दिया था वो। ओके, यहाँ पे 47,500 अगर ओपन होता है, सो इट विल बी द हैवी ओपनिंग। यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक करते हुए जा सकता है 600 भी हमें ब्रेक करते हुए दिख सकता है थोड़ी देर में। आफ्टर दैट 47,700 एंड 700 के बाद अगर 800 उसे टच करना है, सो टच करते हुए नीचे आ सकता है। 800 को टच करता है, सो इट में कम डाउन टुवर्ड्स 600। अगर ये उसे ब्रेक नहीं करता है, सो यहाँ पे हमें बहुत देर तक वो कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है। सो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से अगर 47,600 और 700 को टच करता है, अगर ब्रेक नहीं करता है, सो इट विल साइडवेज हो या बहुत देर तक। और फिर निफ्टी के हिसाब से अगर वो अप मूवमेंट में है, सो 700 को ब्रेक करते हुए 800 हमें दिख सकता है। और अगर वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, सो हमें 600 को ब्रेक करते हुए 500 इवन 400 भी देखने मिल सकता है। ओके, बहुत सारे मतलब बहुत से लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मूवमेंट ऐसे क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि ये तो बहुत ही अलग तरीके से दिख रहा है। लेकिन यही एनालिसिस है और यही मार्केट का मूवमेंट होता है जो बहुत से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और जो कर लेते हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो यही कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो हमें प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। ओके, सो ये थोड़ा गैप अप। ओके, सो नाउ आई विल स्विच टू रेड। ओके, रेट के बारे में अगर हम बात करें तो 47,400 के आसपास एक गैप अप ओपन होने के बावजूद ये फॉल डायरेक्टली चालू हो सकता है टुवर्ड्स 300 को थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा और उसे ब्रेक करेगा। 150 पॉइंट्स अगर कवर करता है, सो 300 के आसपास वो आने की कोशिश करेगा। यहाँ से 47,200 विल बी दी नेक्स्ट ब्रेकिंग, और 47,100 47,100 को टच करने के बाद वो बहुत देर तक यहाँ पे रुकेगा। और अगर एक अच्छी खासी मूवमेंट अप ट्रेंड में हमें दिखने मिलती है, फिर निफ्टी के एक्सपायरी के हिसाब से या फिर बैंक निफ्टी में किसी प्रेशर के हिसाब से, तो हमें 47,200 अपसाइड में ब्रेक होते हुए दिख सकता है। इवन 300 टच करते हुए दिख सकता है, इवन 47,400 भी टच करते हुए दिख सकता है। सो कहीं ना कहीं यहीं कहीं हमें क्लोजिंग देखने मिल सकता है अगर वो रुकता नहीं है तो। और अगर रुकता है तो 100-200 के बीच में, और 200-300 के बीच में कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। अगर यहाँ से डाउन मूवमेंट कंटिन्यू होती है, सो 47,000 हमें मैक्सिमम लेवल टच होते हुए दिख सकती है। 47,000 को टच करने के बाद 47,100 इसे मैं अलग से डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, 47,000 को अगर टच होता भी है, सो इट विल बी दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस। उसे ब्रेक करता है तो बहुत नीचे जाएगा। सो यहाँ से ब्रेकआउट का हम तो नहीं देखेंगे, इट विल कम अगेन अपसाइड, क्योंकि एक अच्छा खासा हैवी मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि इट इज़ अ सपोर्ट फॉर द अपसाइड, इट इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर द डाउनसाइड। सो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल सकता है। 47,100 टू 200 का एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 250 या फिर 150। ओके, सो और नीचे जाता है, सो यहाँ से हमें 46,900 और 800 भी देखने मिल सकता है। ओके, सो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हम स्विच कर लेते हैं टुवर्ड्स बैंक निफ्टी 13 दिसंबर। यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ से हम नेगेटिव डाइवर्जेंस देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने के मोड में अभी बैठा हुआ है। ओके, सो देर इज 70% चांस फॉर द डाउन साइड एंड 30% चांस फॉर द अपसाइड। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल दैट स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको भी हमारे फ्री वर्कशॉप्स में ज्वाइन होना है, तो उसमें हम बहुत देर तक हम उसमें आपको एनालिसिस समझा सकते हैं। उसमें हम हाफ एन आवर टू 1 घंटे तक हम एनालिसिस डिस्कस करते हैं और बहुत सारे लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करते हैं। ओके, सो आई होप आप वर्कशॉप्स में आने की मतलब आने की कोशिश कर पाओ, और आई होप आप वर्कशॉप्स में आओ और आप अच्छे से एनालिसिस समझ पाओ। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।